तो अब हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो देखिए एक टॉपिक बची है, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन 5 होता है, तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कितना एप्लीकेशन कवर हो पाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा जिसका नाम है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बोलिए या फजान रूल बोलिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। मैं आपको कल ही क्वेश्चन कर रहा था कि जब भी हमको क्वेश्चन करना है सोलिबिलिटी का, तो दो प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। अगर हमारा केटायन जो है एस ब्लॉक का आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि उसकी जो सोलिबिलिटी है उससे आपको लैटिस एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी से सॉल्व करना है। लेकिन अगर हमारा केटायन जो है पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, तो उस केस में आपको पोलराइजेशन से करना पड़ेगा। तो आज ये पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोलराइजेशन की बात करेंगे तो ये क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी की आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि उसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर 95% है तो 5% कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। मतलब कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं ना, उसी को बताया है जिसका नाम है फजान रूल। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे कि बताइए कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है। एक केटायन होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एनायन होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और वही प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर कहीं ऐसा हो कि अगर हमारा जो केटायन और एनायन के बीच में, ध्यान देना भाई, अभी मैंने क्या बताया कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है कि केटायन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एनायन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भाई कि केटायन और एनायन के बीच में अगर कुछ ऐसा हो जिसमें केटायन और एनायन के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग हो जाए, क्लियर है ना भाई, कहीं ऐसा हो कि जो केटायन होगा वो एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, केटायन क्या करे, एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर ले, और ऐसा बाहर से देखने से लगेगा कि केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर हो रही है। और जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर होता है, मतलब दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इस ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। क्या मैं बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए भाई, देखो एक बार ध्यान से सुनेंगे, बस 5 मिनट समझ में आ गया, बाकी और कुछ है ही नहीं। एप्लीकेशन ऐसे करने से ये होता है। ठीक है, पहले कंसेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन में केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर ऐसा होना भाई, जो केटायन है ना वो एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, केटायन ऐसा क्या करेगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ में अट्रैक्ट करे, और ऐसा देख के प्रतीत हो, मतलब ऐसा देख के लगे कि केटायन और एनायन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली शेयर हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है ना, तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा केटायन है और ये हमारा एनायन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा केटायन है और ये एनायन है। ठीक है, मान लीजिए ये केटायन है और ये एनायन है। यहां में मैंने केटायन का साइज को छोटा बनाया और एनायन का साइज को बड़ा बनाया है। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो आपको बताया गया था आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। यही तो था, है कि नहीं था? तो उस केस में जो आयनिक बॉन्ड बनता था उस केस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। जैसे कि अगर हम बोले केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, तो उससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपने जो ये एग्जांपल लिया है उसमें केटायन का साइज को क्या रखा है, छोटा, और एनायन का साइज को क्या रखा है, बड़ा।
तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? अरे भाई, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए केटाइन का साइज बड़ा ना होना चाहिए और एनाइन का साइज छोटा होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपने तो यहाँ में क्या लिया है, केटाइन का साइज को छोटा लिया है और एनाइन का साइज को बड़ा लिया है। इसका मतलब यहाँ में आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अगर हम बात करें एनाइन का साइज बड़ा है ना भाई, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ, अगर एनाइन का साइज बड़ा है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि साइज तो क्या है, बड़ा है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इस केटाइन का साइज क्या है भाई, छोटा है। अगर ये केटाइन का साइज छोटा है, अगर मैं केटाइन को उठा के यहाँ में रख दूं, कहाँ में रख दूं भाई, यहाँ में रख दूं, तो बताओ क्या इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्योंकि साइज छोटी है कि नहीं है? हाँ, इधर देखिए, अगर मैं इसको यहाँ में रख दूं, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैंने यहाँ में रख दिया ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है ना? लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पे होल्ड कम होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का इस केटाइन पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी है। साइज क्या है, छोटी। अगर इनका साइज छोटा है तो बताओ इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। क्या इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? कम है। तो बताओ इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगी कि नहीं होगी? अच्छा बताइए, थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान देंगे। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो बताओ क्या ये जो केटाइन है वो इसका एनाइन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा? अरे समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा बताओ, यहाँ में जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो बताओ नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? भाई देखो, हम लोगों को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करना होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होती है, तो नेगेटिवली चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, एनाइन या केटाइन? केटाइन। समझ पा रहे ना? तो यहाँ में क्या होगा भाई, देखिए जो केटाइन होगा इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है ना? लेकिन केटाइन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में दो काम होगा, मतलब केटाइन जितना एनाइन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ में अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतने ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्लियर है ना? अच्छा, अगर हम बात करें ना भाई पोलराइजेशन की, जब भी बात करेंगे तो एक तो क्या होगा, एक तो पोलराइज होगा। समझ पा रहे हैं ना? एक तो पोलराइज होगा और दूसरा, एक पोलराइज करेगा और दूसरा पोलराइज होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? एक पोलराइज करेगा, दूसरा पोलराइज होगा। कौन पोलराइज करेगा बताओ? यहाँ में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और डेंसिटी को कौन अट्रैक्ट करेगा, केटाइन करेगा। तो केटाइन क्या करेगा, इस एनायन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो इनका शेप है ना, जहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ में मैक्सिमम आ जाएगी और इधर कम हो जाएगी कि नहीं होगी? क्या इसका साइज डिफॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या इनका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा इसके तरफ में आ जाएंगी? बोलो क्लियर है ना भाई? क्या इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगा, है कि नहीं? अब बताओ, क्या ये, क्योंकि इसका साइज एनायन का साइज बड़ा था ना, अब एनायन का साइज बड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पे होल्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना सेल चेंज कर लेगा। अब इस केटायन के अंदर जाना चाहेगा। क्लियर है ना भाई? जाना चाहेगा कि नहीं जाएगा? चाहेगा। लेकिन इस केटायन के इधर में भी, इसके ऑर्बिट में भी, केटायन के अंदर में भी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देंगे। मतलब यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केटायन और एनायन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ऐसा देख के प्रतीत होगा कि दोनों के बीच में क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, और जितना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है भाई, पोलराइजेशन। क्या होता है भाई? पोलराइजेशन। भाई ये तो कहीं का नहीं रहा ना, इधर भी आ गया, ये भी अंदर नहीं जाने दे रहा है ना, तो ये कहीं का नहीं रहा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। मेरा कहने का ये मतलब है, एक तो क्या करेगा, एक पोलराइज होगा, एक पोलराइज करेगा, दूसरा पोलराइज होगा। कौन पोलराइज करेगा? केटायन। केटायन क्या करेगा? पोलराइज करेगा। कौन पोलराइज होगा? एनायन। समझ पा रहे हैं ना? तो जो पोलराइज करेगा उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा पीपी। ठीक है, जितना ज्यादा भाई केटायन का पावर जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई? जितना इसका पोलराइजिंग पावर होगा वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, अब अगर बताइए
क्या पोलराइजेशन होना है तो क्या पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा होना पड़ेगा, केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, केटायन का पावर ज्यादा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। एक तो पोलराइज करेगा, दूसरा होगा। अगर बताओ एनायन पोलराइज नहीं हो पाएगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा क्या? नहीं। तो पोलराइजेशन होने के लिए एनायन को क्या होना पड़ेगा? पोलराइज होना पड़ेगा, और ये पोलराइज कराएगा। क्लियर है ना? तो जो पोलराइज होता है उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना भाई? देखो एनायन का क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी, पोलराइज होने की एबिलिटी। जितना ज्यादा एनायन पोलराइज होगा उतना ही ये क्या करेगा? उसको पोलराइज करेगा। क्लियर है ना? तो जितना ज्यादा यहाँ में याद रखना है कि एनायन का क्या होता है भाई? पोलराइजिबिलिटी होता है। क्या होता है एनायन का? पोलराइजिबिलिटी। जितना ज्यादा एनायन का पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएंगे तो दोनों में ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो पोलराइजेशन होने का कंडीशन क्या है? या तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, या पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगा तब पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? अब बोर्ड पे ध्यान देना। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तभी ना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। और आप लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज एक दूसरे का इनवर्सली होता है। तो अगर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इसकी साइज कम होनी चाहिए, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है भाई? क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब बताएंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। इसलिए देखो केटायन का साइज छोटा है तभी इसका केटायन का साइज छोटा है, और एनायन का साइज बड़ा है, तब ये पोलराइज होने की एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी और इसका पोलराइज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? तो उस केस में दोनों केस में पोलराइजेशन अच्छा होगा। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो अगर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होगी कि नहीं होगी? और बताओ, और जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो आप थोड़ा सा क्या देख रहे हैं कि या तो केटायन या तो एनायन का अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है ना? पोलराइजेशन होने के लिए देखो चार्ज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मतलब या तो केटायन का चार्ज ज्यादा है तभी भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा, या तो एनायन का निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उस केस में भी पोलराइजेशन ज्यादा होगा। अरे भाई निगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब साइज बढ़ जाएगा, और एनायन को पोलराइज होना है, होने के लिए साइज बड़ा होना चाहिए। अगर एनायन का साइज छोटा हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन केटायन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर एनायन का साइज छोटा हो जाएगा तो क्या एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस खुद ही अट्रैक्ट करके रखेगा। तो अगर एनायन को पोलराइज होना है तो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, और केटायन का पावर, अगर केटायन का साइज बड़ा होगा, अगर केटायन का साइज बड़ा ले लेंगे ना भाई, क्योंकि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और केटायन का साइज बड़ा होगा, एनायन का साइज छोटा होगा, वो तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कंडीशन है, और आयनिक बॉन्ड ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया। एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एक बार इधर देखेंगे। मान लो ये केटायन है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन है। कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा? साइज बड़ा है तो ये अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और ये कर लेगा। क्लियर है ना? तो जितना केटायन का साइज छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? तो आपने क्या देखा? आपने तो यही देखा कि देखो भाई अगर पोलराइजेशन होना है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा इन दोनों का बीच में, केटायन और एनायन का बीच में क्या लगेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में आ चुकी है। क्या केटायन का अंदर जा रही है? नहीं। क्या यहां से तो इधर आ चुकी है ना? क्या दोनों का बीच में ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या होगा? पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है ना भाई? तो अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, या जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा या जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगा, दोनों केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। या केटायन का चार्ज ज्यादा है या तो एनायन का चार्ज ज्यादा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? केटायन का चार्ज ज्यादा हो या एनायन का चार्ज ज्यादा हो, दोनों केस में पोलराइजेशन ज्यादा होता है। अगर केटायन का केस में पोलराइजेशन ज्यादा है तो केटायन का साइज को क्या होना पड़ेगा? छोटा, और एनायन का केस में पोलराइजेशन ज्यादा होना है तो एनायन का साइज क्या होना पड़ेगा? ज्यादा। क्लियर है ना भाई? तो साइज दोनों में अलग है, लेकिन दोनों में क्या है?
सेम है भाई, चार्ज। केटायन का चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन, एनायन का जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। नहीं समझ में आया। तो नोट इंपोर्टेंट बात ये है कि जितना ज्यादा, भाई ध्यान से सुनिए, पोलराइजिंग पावर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा या जितना ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगा, समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ क्या दोनों केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? क्या दोनों केस में पोलराइजेशन ज्यादा होगा? और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है इसका मतलब ये होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा का मतलब यहां में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा सीसी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आईसी मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। केटायन का होता है पोलराइजिंग पावर, एनायन का होता है पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो या पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो, उस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होता है। पोलराइजेशन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी ज्यादा होती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसी को तो पोलराइजेशन बोलते हैं। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यही है, खत्म हो गया भाई, और कुछ नहीं है। फैक्टर लिखा देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देना है। और जैसे जैसे केटायन या एनायन का चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन साइज केटायन के लिए छोटा, एनायन के लिए बड़ा। देखिए बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ये आप नहीं निकाल सकते हैं। आप ये निकाल सकते हैं कि NaCl KCl में किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, रिलेट कर सकते हैं। 4 आयनिक कंपाउंड देगा, उसमें ये पता कर सकते हैं कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि केटायन एनायन का बीच में अट्रैक्शन होता है, समझ पा रहे हैं ना? और उसमें केटायन का साइज बड़ा होता है, एनायन का साइज छोटा होता है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमने केटायन का साइज छोटा लिया है, एनायन का साइज बड़ा लिया है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है ना? कुछ ऐसा हो भाई केटायन और एनायन के बीच में, कुछ ऐसा हो जाए कि केटायन क्या करे, एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। कुछ ऐसा हो कि केटायन क्या करे, एनायन का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, और ऐसे हमको दिखाई दे कि केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली शेयर हो रही है। अगर ऐसा दिखाई देगा तो आप ऐसे बाहर से देख के बोल सकते हैं कि हाँ, दोनों का बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर मान लो हमारा केटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज बड़ा है, तो एनायन का साइज बड़ा होने का मतलब ये है कि जब एनायन का साइज बड़ा होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर केटायन का साइज छोटा है, अगर मैं मान लो इस एटम को और पास में लेके आता हूं, तो क्या इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसका अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। अगर मान लो इसका इस इलेक्ट्रॉन का खुद का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है नहीं, दूसरा का केटायन का न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, अगर इसका अट्रैक्शन ज्यादा है भाई, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है? और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ में मान लो इसका सेल छोड़ के इधर आ गए ना भाई, जब इधर आएंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे। लेकिन बताओ क्या इस केटायन में भी सेल होंगे और उसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या वो इसका इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देगा, इससे भी चला गया और यहां भी नहीं आ सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में आ गई है, और ऐसा लगेगा कि दोनों का बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है ना भाई? तो भाई जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्लियर है ना? अब बताइए, अब इसमें क्या होगा कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तभी ना ये इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, अगर कम होगा तो नहीं खींच पाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज में रिलेशन कैसा होता है, सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज
कम होता है, तो इसका देखो ऑटोमेटिक साइज भी छोटा है, और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसका साइज क्या है, बड़ा है। साइज बड़ा होने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन उतना नहीं होगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? और आप लोग जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज। अगर ये ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, अगर ये कम है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो कहने का ये मतलब है कि केटायन पे अगर जितना ज्यादा चार्ज आएगा या एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज आएगा, उन दोनों केस में पोलराइजेशन ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं ना? एक क्या होगा, पोलराइज होगा, दूसरा पोलराइज करेगा। तो जो पोलराइज होने की एबिलिटी को पोलराइजेशन बोलते हैं। और कौन पोलराइज होगा? एनायन, क्योंकि हर बार केटायन ही इसका इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्या किसको खींचना है भाई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज को एनायन अट्रैक्ट कर पाएगा कि केटायन? तो हर बार केटायन ही इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, तो उसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसका शेप को, साइज को डिफॉर्म कर देगा। कौन कर देगा? केटायन। तो जितना ज्यादा इसका शेप और साइज डिफॉर्म हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना इसके तरफ शेयर होगी, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो ये पोलराइज होना चाहता है और ये पोलराइज करेगा। क्लियर है ना भाई? तो जो अगर ये जितना जल्दी पोलराइज हो जाए, क्लियर है ना, एनाइन का जो पोलराइज होने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी। तो जितना ज्यादा एनाइन की पोलराइजिबिलिटी हो, पोलराइज होने की एबिलिटी हो कि इसका इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ में शेयर हो जाए, क्लियर है ना, उतना ही अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और केटायन जितना जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, क्लियर है ना, तो उस केस में केटायन का पावर ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो यही कहानी आपको लिखी गई है यहाँ में कि जितना केटायन का होता है, जितना केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो या एनायन का पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हो, अगर दोनों ज्यादा है तो उस केस में पोलराइजेशन ज्यादा होता है। अब पोलराइजेशन ज्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर है ना भाई? मतलब ये ज्यादा हो या तो ये ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे, पोलराइजेशन ज्यादा है। पोलराइजेशन ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा है मतलब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम होगा। तो यही बातें हैं जो आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चलिए डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले पोलराइजेशन का। द फेनोमेनन इन विच cation attract electron density of anion towards itself, so that electron density get shared between them। समझ पा रहे हैं? तो वो डिफिनीशन हो गया। अब लिखना है आपको डिफिनीशन नेक्स्ट में किसका? पोलराइजिंग पावर का। तो लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ केटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनायन, टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है,
अब देखिए भाई, देखिए पोलराइजिंग पावर किसका होता है? केटायन का। और एनायन का क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी। क्लियर है ना? ये बात क्लियर है। और देखो पोलराइजिंग पावर बोलो या आयनिक पोटेंशियल बोलो, बात बराबर होता है, जिसको हम लोग फाई लिखते हैं। क्लियर है ना? तो बताइए पोलराइजिंग पावर किसका जितना ज्यादा होगा? जिसका चार्ज ऑफ केटाइन ज्यादा है और साइज ऑफ केटाइन, सॉरी चार्ज ऑफ केटाइन अपॉन साइज ऑफ केटाइन का ये होता है, डायरेक्टली होता है। क्लियर है ना भाई? देखिए भाई, जितना ज्यादा केटाइन का चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और केटाइन का साइज बड़ा होने से उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, तो केटाइन का साइज छोटा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। समझ पा रहे ना? नहीं समझ में आया? देख लीजिए इधर फिगर। देखो भाई, केटाइन का चार्ज ज्यादा और इसका साइज छोटा होना चाहिए, तो हमारा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। क्लियर है ना? केटाइन का किस में क्या होना चाहिए? साइज छोटा, चार्ज ज्यादा। केटाइन का साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? आया। तो क्या वो जो लिखा हूं सही है ना? अरे भाई देखो, अगर ये वैल्यू बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, तो पावर कम हो जाएगा कि नहीं? तो क्या साइज कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी पावर होगा कि नहीं होगा? तो ये बात तो सही है ना? हाँ। क्या ये कभी पहली बार सुनी क्या आयनिक पोटेंशियल? पहली बार सुन रहे हैं क्या चार्ज बाई साइज? कि कभी अभी तक पढ़े हैं तो उसमें कुछ कहीं यूज हुआ है आयनिक पोटेंशियल? हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है, डायगोनल रिलेशनशिप में इसका यूज किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे पोलराइजिबिलिटी क्या है, तो उसका डिफिनेशन लिख लीजिए भाई। तो लिखिए पोलराइजिबिलिटी का डिफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। जितना ज्यादा एनायन क्या हो जाएगा भाई? पोलराइज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एनायन की पोलराइज होने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? पोलराइजिबिलिटी क्या होती है भाई? चार्ज ऑफ एनायन और साइज ऑफ एनायन का डायरेक्टली होती है। ठीक है, तो जितना, ध्यान से सुनना, जितना निगेटिव चार्ज हो उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या जितना एनायन का साइज बड़ा हो उतना ही पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे होंगे? और आप यहां से भी समझ सकते हैं। देखो, जितना साइज बड़ा हो एनायन का उतना ही पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी, या जितना निगेटिव चार्ज एनायन का बड़ा हो उतना ही पोलराइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना? और भाई बताओ, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान, O-2 N-3 किसका साइज बड़ा है? N-3 का। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होने का वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा के साथ में आराम से अट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं? तो अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का बेसिकली क्या मतलब है? साइज ज्यादा होगा, तो एनायन का साइज क्या ही होना चाहिए? केटायन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वही बातें हैं आप। चलिए ठीक है, ये कॉपी कर लीजिएगा। पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। क्लियर है ना? अब देख, नेक्स्ट में लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि पोलराइजेशन जो है कौन कौन सा फैक्टर पे इफेक्ट होता है। तो पहला फैक्टर है चार्ज। पहला फैक्टर क्या है? चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या होगा? डीपीएस। क्या होगा? अभी बताया जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा? चार्ज। पहला फैक्टर चार्ज, दूसरा फैक्टर डीपीएस, और तीसरा फैक्टर होगा साइज। क्या होगा? साइज। पहला फैक्टर क्या लिखा गया है? चार्ज। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। केटायन का चार्ज जितना ज्यादा है या एनायन का चार्ज जितना ज्यादा हो, क्या पोलराइजेशन ज्यादा होगा? केटायन का चार्ज जितना ज्यादा हो या एनायन का चार्ज जितना ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतनी ज्यादा
कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, देखिए CrO Cr2O3 CrO3 है कि नहीं। बताओ यहाँ में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कितना है भाई, +2 -2 है कि नहीं है। क्या यहाँ में बताओ +3 -2 है कि नहीं है, क्या +6 -2 है कि नहीं है। अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं क्या, क्रोमियम को अगर x मान लेंगे तो x + 3 × -2 = 0 निकल जाएगा कि नहीं। तो क्या बताया गया था, जितना चार्ज ज्यादा हो, केटाइन का चार्ज जितना ज्यादा हो, क्योंकि एनाइन सब में क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो जितना ज्यादा केटाइन का चार्ज होगा उसका क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो मान लो ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने और पूछेगा बताओ किसमें पोलराइजेशन ज्यादा है। जो पोलराइजेशन का ऑर्डर वही कोवेलेंट ऑर्डर, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, LiF MgF2 AlF3, बताओ इसका चार्ज +1 -1 +2 -1 +3 -1। या तो केटाइन का चार्ज बढ़े या तो एनाइन का चार्ज बढ़े। चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता है, पोलराइजेशन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कॉपी। ठीक है, CrO Cr2O3 CrO3 सब में ऑक्सीजन सेम है। या तो केटाइन का चार्ज बढ़े तभी पोलराइजेशन बढ़ता है, या तो एनाइन का चार्ज बढ़े तभी भी बढ़ता है। क्रोमियम को अगर x मानेंगे तो ऑक्साइड का चार्ज -2 = 0 होता है। सिंपल सी बात है, क्या 2 होगा, यहाँ में देखो +3 होगा, यहाँ में 3 मत कर देना, इसको x मान लेगा, अगर डाउट है तो निकाल सकते हैं। 2x -6 = 0, x की वैल्यू 3 आएगी, और यहाँ में x -6 = 0, x की वैल्यू 6 आएगी। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे केटाइन का चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और आप लोगों को मालूम है कि जितना ज्यादा केटाइन का चार्ज बढ़ता है साइज छोटी हो जाती है। तो केटाइन का साइज जितना छोटा होगा उसका पोलराइज करने की पावर ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो केटाइन का चार्ज बढ़ेगा तो बताओ इसका केटाइन का चार्ज बढ़ेगा तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, लेकिन आयनिक कैरेक्टर कम होगा। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मुझे लग रहा है समझ में आ गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है, तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें इधर बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग, तो अच्छा बताओ यहाँ में क्या +2 +4 +6 होगा क्या। तो क्या केटाइन का चार्ज बढ़ रही है, केटाइन का चार्ज बढ़ेगा। एनाइन नहीं देखेंगे क्या, अरे भाई सब में चार्ज -1 है कि नहीं। तो केटाइन का चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ में बताइए Sn पे +2 और Sn पे कितना है +4, तो पॉजिटिव चार्ज, केटाइन का चार्ज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, SnCl2 का आयनिक कैरेक्टर SnCl4 से ज्यादा होगा। क्लियर है ना। अब ये बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या बताओ यहाँ में Na+1 -1 Na+1 S-2 Na+1 P-3। या तो केटाइन तो सब सेम है, या तो केटाइन का चार्ज बढ़े या तो एनाइन का चार्ज बढ़े। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप बोलेंगे नहीं हम लोग तो ये पढ़े कि -1 -3 में -1 बढ़ा है। भाई मैग्नीट्यूड वाइज देखना है। क्लियर है ना। चार्ज इसका -1 है, इसका -2, इसका -3, किसका चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है।
अब ये नहीं कि मैथमेटिक्स में -1 बड़ा होता है -3 से, आप तो गलत पढ़ा रहे हैं भाई, मैथ्स की क्लास नहीं है ना। तो बताइए -1 -2 -3 में कौन बड़ा है? -3। तो जैसे जैसे एनायन का चार्ज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या रे भाई बोलिए, क्या ये ऑर्डर हो गई है? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो गया, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, या तो केटाइन का चार्ज बढ़े या तो एनायन का चार्ज बढ़े, पोलराइजेशन बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ती है। क्लियर है ना? अब हम सेकंड फैक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए, अगर हम पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमको चार्ज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? चार्ज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? चार्ज। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसका आयनिक कैरेक्टर का ज्यादा है, किसका पोलराइजेशन ज्यादा है। तो पहला काम ये होगा चार्ज देखना। क्या देखना है? या तो केटाइन का चार्ज बढ़ रहा है या तो एनायन का चार्ज बढ़ रहा है। जिसका चार्ज बढ़ेगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों में चार्ज सेम हो जाए, दोनों में चार्ज, जैसे कि NaCl CuCl, बोलो क्लियर है क्या? +1 -1 +1 -1, क्लियर है ना? तो चार्ज सेम हो जाए तो दूसरा में निकालना है DPS। क्या लगाना है? डी मतलब देखना पड़ेगा कि केटाइन डी ब्लॉक का है क्या। DPS मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, ठीक है। हाँ, तो डी ब्लॉक का केटाइन को देखना पड़ेगा कि जो केटाइन है वो क्या डी ब्लॉक का है, और या तो केटाइन हमारा किसका होगा? S ब्लॉक का। P ब्लॉक का रियर केस में आपसे आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये या तो केटाइन हमारा डी ब्लॉक का होगा, या तो P ब्लॉक का होगा, या तो S ब्लॉक होगा। लेकिन हमेशा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो केटाइन डी ब्लॉक का होगा या तो केटाइन S ब्लॉक का होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो पहला आपका चार्ज से करना है, चार्ज सेम हो जाए तो DPS लगाना है। DPS कब होगा? जब हमारा केटाइन या तो S ब्लॉक का हो या तो D ब्लॉक का हो। क्लियर है ना? अगर हमारा केटाइन भाई या तो सिर्फ S ब्लॉक का है तो इसका रूल काम नहीं करेगा, या तो पूरा डी ब्लॉक का है तभी भी ये काम नहीं करेगा। कब ये काम करेगा? जब हमारा एक केटाइन S ब्लॉक का है, दूसरा केटाइन डी ब्लॉक का है, तभी ये काम करेगा। क्लियर है ना? या तो एक S ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है, तभी ये काम करेगा रूल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि या तो हमारा जो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन का। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है या जिसके पास 18+2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ बताई गई थी, 18 इलेक्ट्रॉन सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, या तो सूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन +2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और यहाँ में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, जिसके पास क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2P6D10। क्लियर है ना? और इनकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो होगी N-1 S2P6D10 प्लस NS2, और इसमें क्या होगा? NS2P6। समझ पा रहे हैं ना? कहने का मतलब N मतलब आउटर मोस्ट सेल है, और या तो S में 2 होगा। समझ पा रहे हैं ना? आउटर मोस्ट सेल में या तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, S2P6, समझ पा रहे हैं ना? NS2 NP6 ND10 ऐसा कुछ आ जाए, 18 इलेक्ट्रॉन में बोला था। Zn+2, Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना, 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है कि नहीं होता है? जब Zn+2 कर लिया जाए, क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3s2 3p6 3d10 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या NS2 NP6 ND10 होगा कि नहीं होगा? मतलब 3s2 3p6 3d के शॉर्ट में क्या हम NS2 NP6 ND10 लिख सकते हैं ना? तो आउटर मोस्ट सेल में या तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए? 18 इलेक्ट्रॉन, या तो हमारा अंदर वाले सेल में N-1 सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। क्लियर है ना भाई? समझ पा रहे क्या? जैसे मान लो ऐसा हो जाए, ये मान लो 3 ऐसा हो जाएगा 3s2 3p6 3d10 4s2, बोलो क्लियर है क्या? तो क्या ये अंदर में N-1 में पेनाल्टीमेट सेल में हो गया 18, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? नहीं समझे? समझे हैं? और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका या तो क्या ही हो सकता है बताइए? या तो NS2 NP6 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है ना? आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, या तो आउटर 18+2 इनर सेल में, आउटर के जस्ट अंदर वाला सेल N-1 सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है ना? अब ध्यान देना, तो आपको क्या होगा कि इसमें आपको कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमको चेक करना होता है कि किस जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है उस केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। सबसे कम किसका होता है? इसका। क्लियर है ना भाई? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है अब देखेंगे। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा NaCl, बोर्ड पे ध्यान देना, और CuCl, ठीक है, तो यहाँ में देखेंगे केटायन, ये पता चला S ब्लॉक का केटायन है और ये कॉपर D ब्लॉक का केटायन है। तो या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना पड़ेगा कि क्या उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है कि 18+2 है कि 8 है। बोलो क्लियर है क्या बात?
देखना पड़ेगा ना। या मान लो 4 ऑप्शन आ गया, जिसमें 4 ऑप्शन में किसी में, समझ पा रहे ना, किसी में मान लो अलग अलग यहाँ में केटाइन दे देगा, मान लो 4 डिफरेंट केटाइन दिया, तो या तो चारों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा, या तो ये वाला कन्फिग्रेशन होगा, या तो ये। क्लियर है ना भाई? तो मुश्किल हो सकता है। उसके लिए जनरली जिसके पास आउटर मोसेल में 18 इलेक्ट्रॉन होता है वो जनरली डी ब्लॉक का होगा। किसका होगा? या तो आपके पास ऑप्शन है, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और लास्ट में NH2 NP6 ND10 आता है तो समझ लेना कि वो क्या है, डी ब्लॉक का केटाइन होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये डी ब्लॉक का होगा, वो पी ब्लॉक का हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन उस पर नहीं आएगा, जनरली डी ब्लॉक का माना जाएगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है तो इसको क्या माना जाएगा? पी ब्लॉक का केटाइन। समझ पा रहे ना? 18+2 होगा तो कौन सा होगा? पी ब्लॉक का केटाइन, और ये होगा तो ये एस ब्लॉक का केटाइन है। क्लियर है ना? अब थोड़ा, क्योंकि यहाँ में एस और पी, ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का केटाइन होगा जिसके आउटर मोसेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। और यहाँ में देखो क्या डी आ रहा है क्या, और यहाँ में भी डी आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं क्या, एस और पी की स्क्रीनिंग जबरदस्त होती है और डी और एफ की स्क्रीनिंग पुअर होती है। अच्छा बताइए, क्या इसका स्क्रीनिंग अच्छा होगा? और भाई होगा कि नहीं होगा? और जिसका स्क्रीनिंग ज्यादा होता है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या इसका कम होगा? और ये कम है। क्लियर है ना? अब अगर हम इन दोनों में बात करते हैं, क्या बताओ, यहाँ में भी डी इलेक्ट्रॉन है, क्या पूरी स्क्रीनिंग है? क्या यहाँ में भी पूरी स्क्रीनिंग है? लेकिन ध्यान से सुनो भाई, यहाँ में पूरी स्क्रीनिंग है, लेकिन उस स्क्रीनिंग को, उसका जो इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, इसकी तो पुअर होने वाली है, इसका भी पुअर होने वाला है, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन जो होता है, डी का साइज बड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को, ये सब पढ़ चुके हैं स्क्रीनिंग पावर वाला ना, है ना, स्लेटर रूल भी पढ़ाया गया था आपको। तो इसका भी स्क्रीनिंग कमजोर होगा, इसका भी स्क्रीनिंग पुअर होगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि क्या इसका स्क्रीनिंग जो पुअर है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसका स्क्रीनिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्या एस में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? कि नहीं है? तो क्या इसका स्क्रीनिंग को पुअर जो था उसको कंपनसेट करने के लिए क्या ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो क्या ये इसका स्क्रीनिंग तो भाई थोड़ा पुअर होगी, लेकिन क्या इसका स्क्रीनिंग बहुत पुअर होगा? क्योंकि इसकी पुअर स्क्रीनिंग को कंपनसेट करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, तो इसका मतलब इसका स्क्रीनिंग कमजोर है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर इसका स्क्रीनिंग तो वही ऑर्डर ये लिखा गया है। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको समझ में आना है कि जनरली, ध्यान से सुनो, हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे? चार्ज। उसके बाद दूसरा होगा डीपीएस देखना है। क्या देखना है? डी ब्लॉक केटाइन का पोलराइज करने की जो पावर है वो ज्यादा है, पी ब्लॉक का कम है, एस का तो और कम है। बोलो क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि जो केटाइन है एस ब्लॉक का है और एक डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक वाला का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर है ना? जैसे कि आपके सामने, अभी कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, प्लस माइनस, क्या चार्ज सेम है डिफरेंट है? चार्ज सेम है डिफरेंट है? सेम, बहुत अच्छी बात है। चार्ज सेम है तो क्या देखना पड़ेगा? कोई डायरेक्ट चार्ज के बाद साइज नहीं देखना है, पहले चार्ज के बाद क्या देखना है? डीपीएस। जो हमारा ये केटाइन है बोलो कौन सा ब्लॉक का है? एस, सोडियम एस ब्लॉक का है। ये कौन सा? अगर ये एस ब्लॉक का केटाइन है और डी ब्लॉक का केटाइन है तो तुमको मालूम है कौन सा केटाइन का पावर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है? किसका? डी का। क्या इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर वो उसी प्रकार ये क्वेश्चन लिखा है NaF AgCl, बोलो क्लियर है ना? यहाँ में लिख लो AgF। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। अब यहाँ में बात करेंगे प्लस माइनस, बोलो क्लियर है क्या? सब कुछ सेम है क्या? केटाइन का चार्ज सेम है। अगर चार्ज अलग होता तो चार्ज डोमिनेट करता, पहले चार्ज सेम तो डीपीएस देखना है। क्या ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट? एस। क्या ये किसका है? डी। तो बताओ डी का पोलराइजिंग पावर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर कम। कॉपी करना चाहिए, मतलब किसका पावर ज्यादा होगा ये याद रखना है। डी ब्लॉक का केटाइन का पावर ज्यादा होगा पी ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि यहाँ में भी पुअर स्क्रीनिंग है, लेकिन उस स्क्रीनिंग को कैंसिल करने के लिए ये है एस का स्क्रीनिंग जबरदस्त होता है। जैसे यहाँ में देखो डी का पुअर स्क्रीनिंग है ना, डी का तो पुअर स्क्रीनिंग होता है, पुअर स्क्रीनिंग है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ में पुअर स्क्रीनिंग है, यहाँ में भी पुअर स्क्रीनिंग है,
लेकिन एस का स्क्रीनिंग, एस सब सेल का स्क्रीनिंग क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग किसकी होती है, एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का, है कि नहीं। तो यहां में देखो स्क्रीनिंग खराब हो रही थी, ठीक है, लेकिन उस स्क्रीनिंग को मजबूत कराने के लिए इसके साथ में एक 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका जो स्क्रीनिंग पुअर थी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां में तो कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इसका स्क्रीनिंग जो पुअर हो रही थी उसको कंपनसेट कर देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका वजह से इसका स्क्रीनिंग कम होगी, लेकिन इसका पुअर है तो पुअर ही रहेगा, कुछ कंपनसेट नहीं होगा, इसका और कम होगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ में क्या है, 18-2 जो लिखा है ना, 18+2 का मतलब होता है 18 जो होगा सूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है, जैसे ये NH2 NP6 ND10, क्लियर है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा ये आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इनर सेल में N-1 में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। N-1 में जैसे देखो, अगर हम बात करें, देखो ऐसा कुछ होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 3s2 3p6 3d10, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो इसको हमने N बोल दिया, ये N-1 है, तो N में आपका कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, N में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझ पा रहे, ये N है तो ये N-1 होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ कंडीशन है। चलिए हो गया ना, तो ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे कि यहाँ में लिखा है CaCl2, यहाँ में देखो चार्ज +2 -1, पहले सबसे पहले चार्ज ही देखना है, क्या चार्ज सेम हो गया, क्या चार्ज सेम हो गया ना, सब में केटाइन का चार्ज 2 है, एनायन का चार्ज -1 है, सब सेम है। तो चार्ज सेम है तो क्या देखते थे, DPS, क्या देखते हैं, DPS, डी बोले तो डी ब्लॉक का केटाइन, पी ब्लॉक का केटाइन और एस ब्लॉक का केटाइन। ये कैल्शियम कौन सा ब्लॉक का केटाइन है, एस, और SN कौन सा ब्लॉक का केटाइन है, पी ब्लॉक, और ये कौन सा ब्लॉक का केटाइन है, डी ब्लॉक का केटाइन है ना। जिंक, कैडमियम, निकिल, NiCd, निकिल कैडमियम ऐसा होता था ना, NiCd, तो ये निकल फैमिली से बिलोंग करेगा, निकल ग्रुप से है ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल सकते हैं, जैसे सॉरी कैडमियम जिंक ग्रुप से है ना, जिंदगी कद्दू हो गई, सॉरी ऐसा ही होता है ना, तो ये हो गया, या जिंदगी कबाड़ा हो गई, तो याद रखना है कि ये जो है वो हमारा ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करेगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ में जो लिखा गया है, अब इसकी अगर हम बात करेंगे पोलराइजेशन, तो चार्ज तो सेम हो गया, तो देखो एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, अगर केटाइन आएगा तो किसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, डी ब्लॉक का, और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन जनरली आपको जो दिया जाएगा वो तो डी ब्लॉक का केटाइन या तो किसका, एस ब्लॉक का केटाइन। कब उसको फर्स्ट क्या उसको देखना है, क्या DPS चार्ज, पहले क्या देखना है, चार्ज सेम हो जाए तो, अगर ये भी सेम हो जाए तो क्या करेंगे, तब साइड, तो आगे बात करेंगे हम लोग। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में +2 -1 +2 -1 +2 -1, बोलो क्लियर है क्या, अरे समझ पा रहे क्या, चार्ज सेम है क्या, चार्ज सेम है क्या, DPS में क्या डी ब्लॉक का ही केटाइन है ना सब, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको क्या लगेगा, साइज, ओ सॉरी अभी ये एक्सेप्शन आने दीजिए, थोड़ा साइज का फैक्टर आएगा तो पढ़ा लेता हूँ, तो कराता हूँ, क्लियर है ना। चलिए थर्ड में, ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे थोड़ा देर के बाद। थर्ड होता है साइज।
जैसे कि अगर बात करेंगे भाई, देखिए जब ये सब कुछ सेम हो जाए ना, पहले आपको क्या देखना है, देखो जब भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है, चार्ज। चार्ज सेम है तो सेकंड में क्या देखेंगे, डीपीएस, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या आएगा, साइज। क्लियर है ना? तो ये दोनों तो हो गया है। अब इसकी बात करेंगे तो बताइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, किसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, केटायन का साइज बड़ा हो कि एनायन का साइज बड़ा हो? एनायन का साइज बड़ा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और केटायन का साइज छोटा होना चाहिए। तो अगर इसका साइज छोटा होगा तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज ऑफ एनायन डिवाइड बाई साइज ऑफ केटायन। क्लियर है ना? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला काम होगा चार्ज देखना। बताओ +2 -2 होगा क्या? क्या +2 -2 होगा क्या? चार्ज सेम है। डीपीएस देखना है, क्या ये जिंक जिंक सेम सेम केटायन है? ठीक है। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, डीपीएस तो लगेगा नहीं, क्योंकि केटायन जो डी ब्लॉक का है दोनों डी ब्लॉक का है, तो लगेगा ही नहीं। फिर हमको क्या देखना पड़ेगा, साइज। और बताइए, अगर हम बात करें ऑक्सीजन सल्फर में अप टू डाउन जाने से, ऊपर से नीचे जाने से, बताओ क्या केटायन तो दोनों में सेम है, तो एनायन देखना पड़ेगा। और एनायन में ऑक्साइड है, सल्फाइड है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बताओ एनायन का साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्या इसमें एनायन का साइज बड़ा होगा? और जिसका एनायन का साइज बड़ा होता है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, है कि नहीं? बताओ, यहाँ में +2 -2 होगा, +2 -2 होगा, इसका मतलब क्या, सल्फाइड का। और यहाँ में बात करेंगे +2 -2, +2 -2 हो जाएगा ना ये? अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एक्सेप्शन अभी रुक लिखा, थोड़ा और क्वेश्चन करा लो, उसके बाद करते हैं हम। तो ये बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, चार्ज देखेंगे, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1 +2 -1। यहाँ में क्या होगा, +3 -1 +3 -1 +3 -1, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब देखो, क्या चार्ज सेम है, डीपीएस देखना है, क्या केटायन जो है सब सेम सेम केटायन है, सेम केटायन है, क्या एस ब्लॉक है, तो टेंशन नहीं। अब क्या देखना पड़ेगा, साइज। क्या देखना पड़ेगा, साइज। केटायन का साइज सेम है तो क्या किसका साइज देखना पड़ेगा, एनायन का। तो बताओ, एनायन का साइज ज्यादा होता है तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा कम होगा? क्या इसका पोलराइजेशन का ऑर्डर ये होगा, जो पोलराइजेशन का ऑर्डर है वही कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है, उल्टा आयनिक कैरेक्टर होगा। क्लियर है क्या? यहाँ में बताइए, क्या क्या सेम है, एनायन। क्या सेम है, एनायन। क्या सेम है, एनायन। नहीं समझ में आया? एनायन सेम है ना भाई, उल्टा सीधा नहीं कर। केटायन सब में तो सेम है ना, एनायन का साइज देखना पड़ेगा यहाँ में, और यहाँ में किसका साइज देखना पड़ेगा, केटायन का, क्योंकि एनायन सेम है। पहले बताओ, चार्ज सेम है, क्या डीपीएस लगाने के लिए जो केटायन है क्या वो सेम सेम ब्लॉक का है क्या? अरे भाई एस ब्लॉक का है क्या? तो फिर क्या देखना पड़ेगा, साइज, या तो केटायन का साइज या तो एनायन का साइज। क्या क्या कॉमन है, एनायन, तो किसका साइज देखना पड़ेगा, केटायन। अच्छा बताइए, केटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो केटायन का साइज बताओ बेरिलियम का छोटा है कि स्ट्रोंजियम का छोटा है? क्या ऑर्डर ऐसा होगा पोलराइजेशन का, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसा होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर ऐसा होगा। क्लियर है ना? और बताओ, यहाँ में क्या सेम है, केटायन, तो किसका साइज, एनायन का। क्या आप समझ पा रहे हैं?
देखिए ये क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन में फर्स्ट होता है सॉल्युबिलिटी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आइए यहाँ में ये एक्सेप्शन में हम बात करते हैं, इसके लिए एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान देना, तो ZnCl2 CdCl2 HgCl2 क्या पहले बोर्ड पे देखेंगे, क्या चार सेम है, क्या चार सेम है। केटायन देखेंगे, क्या केटायन डी ब्लॉक का है, ठीक है, केटायन सेम ब्लॉक का है, टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या देखना है, साइज, क्या देखना है, साइज देखना है ना। तो बताइए हमें क्या एनायन सेम है, तो किसका साइज देखेंगे, केटायन का। तो आप लोग मालूम होता है जिंदगी कद्दू हो गई, 3D 4D 5D हो गया क्या। तो अगर हम बात करते हैं जिंदगी कद्दू हो गई, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो साइज किसका बढ़ेगा, इसका। तो केटायन का जिसका साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन होता ज्यादा है। तो ये याद रखना है। समझ में आया क्या, ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो उसका पोलराइजेशन कम होना चाहिए, होता ज्यादा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एकदम पूरा रटना है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन जो बोला गया इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। तो देखिए एप्लीकेशन में सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी। आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को कल सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा था कि अगर आयनिक सोल्यूट है तो ज्यादा सोल्यूबल किसमें होगा, पानी में, क्योंकि मोर पोलर कंपाउंड मोर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। और बताओ जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जो पोलर कोवेलेंट सोल्यूट होता है, पोलर मतलब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं, तो लेस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जैसे कि एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म, ये सब सारी चीजें। क्लियर है ना। बताओ क्या सॉल्युबिलिटी, इसमें सॉल्युबिलिटी दो प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है, या तो पानी में या तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। इसका मतलब ये क्या है, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब आयनिक कंपाउंड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है कि नहीं समझ में आया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में मतलब जो आयनिक कंपाउंड होगा, जो आयनिक सोल्यूट होगा, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर, और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो पोलराइजेशन भी कम होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो पोलराइजेशन भी कम होगा। तो ये हो गया पानी में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करें, जैसे कि एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, ईथर में, अल्कोहल में, तो ऐसा चेक करेंगे। तो बताओ उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होता है। तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतनी कम आयनिक कैरेक्टर। तो ये ऑर्डर है। लेकिन अगर कोई भी सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया है तो आपको हमेशा सॉल्वेंट को वाटर ही मानना है। बोलेगा सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन तो ऑर्डर ये होगा, अब केवल बोलेगा सॉल्युबिलिटी तो ये ऑर्डर। क्लियर है ना भाई। तो ध्यान देना, आपका कभी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन केवल पूछा जाएगा कंपेयर द सॉल्युबिलिटी, और जब भी सॉल्युबिलिटी होगा तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतने।